क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 108 118 ठीक है। इसका बेसिक तो आपको पता होगा। नॉर्मली एनपीओ के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। आज जो हम लोग सम कर रहे हैं वो बहुत लो लेवल का भी नहीं है और बहुत हाई लेवल का भी नहीं है। ठीक है, हमने मिडल का सम लिया ताकि हमारे बेसिक भी कवर हो जाए और थोड़ा सा हाई लेवल की प्रिपरेशन भी हो जाए। इस क्वेश्चन के अंदर हमको ज्यादातर क्या दिया है सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया। क्या दिया सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देने का मेन मकसद होता है कि हमसे कहा जाता है कि आप क्या बनाओ सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या लिखा जाता है? इन द बुक्स ऑफ डेबिट क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 सो एंड सो। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। पता है कि नहीं? हाँ। उसके बाद कॉलम के नाम एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट इधर लायबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट। अज्यूम किया जाता है कि आपको ये बेसिक पता होगा। नहीं पता है तो कृपया करके तारक मेहता देखते हुए, अपने फेवरेट कार्टून शो देखते हुए, टीवी सीरियल देखते हुए, अनुपमा देखते हुए घर पे बैठ के कॉलम बनाने का, उसकी प्रैक्टिस करने का। ठीक है। सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, दूध भी छाछ भी कभी दही थी, दही भी कभी दूध था। सब चलता रहेगा। बट अगर आपको कॉलम की प्रैक्टिस करना तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो स्पेयर टाइम होता है, टीवी सीरियल का टाइम होता है ना, उसमें बैठ के कॉलम बनाने का उसका प्रिपरेशन हो जाता है। बिकॉज कॉलम बनाने में आपको जीरो दिमाग लगता है। पहला कॉलम मैंने बताया, उसके बाद आप क्या करो? कॉलम बनाओ। कल आपको 4 सम करना तो आज 4 सम का कॉलम आज ही बना दो, ऊपर लिख दो, तो कल 4 सम बनाने के लिए जो कॉलम का टाइम लगेगा वो बच जाएगा। आपने क्या किया? अनप्रोडक्टिव में से प्रोडक्टिव टाइम निकाला, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा कल प्रोडक्टिविटी के लिए। मैं बेसिकली बता रहा हूँ, मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, अकाउंट्स का टीचर हूँ। सब कुछ जो मानना है मानो, छोटा भाई बनो, बड़ा भाई मानो, बाप मानो, कुछ भी मानो, भाई टीचर मानो, कुछ भी। अकाउंट्स का जितना मैंने प्रैक्टिस किया रहेगा शायद ही कोई किया होगा। और जैसा मैं टीवाई वगैरह को पढ़ाता है, एमकॉम तक को पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कैसे पढ़ाता हूँ। सिंपल सी बात है। मैं सबको बोलता हूँ कॉलम बनाने के लिए अकाउंट्स करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? सबको क्या लगता है अकाउंट्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता है? अगर आप 4 सम करने के लिए बैठे हो तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ ब्रेक होता है पता है? कॉलम बनाने में। आपने एक सम किया, पहला सम का कॉलम बना, सम किया। जब सेकेंड सम पे स्विच होते हो ना, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये तुम्हारे साथ नहीं, 12वीं के साथ नहीं, आगे ग्रेजुएशन के साथ भी होता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कल अपने को 4 सम करने का है ना, तो एक रात पहले कॉलम बनाने का, ताकि 4 सम कल कंटिन्यूएशन में हो। तो उससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है, कम समय में ज़्यादा। अकाउंट्स के पेपर में जब बोर्ड के एग्जाम में तुम लोग जाओगे, कॉलम वॉलम बनाने के लिए जाओगे, तो टीचर भी, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं जब आपको 15 मिनट मिलता है तो उसमें कॉलम वॉलम पहले बनाने का। बिकॉज आप सम कंटिन्यूएशन में करोगे, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक नहीं होगा। छोटी छोटी गलतियां, माइनर गलतियां नहीं होगा, उसका ध्यान रखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में पता है क्या है ना? एनपी और फाइनल अकाउंट। 12 मार्क का 2 चैप्टर जो आपको 101% मालूम है कि आएगा एग्जाम में। और बाकी के जितने भी है चैप्टर्स, उसका भी मैंने आपको क्लियरली बताया था, इंस्ट्रक्शन पहले दिया था। इस बार के पेपर पैटर्न में क्या है? वक्त भी बदला है, जज्बात भी बदला है, हालात भी बदला है। आप ये नहीं कह सकते कि कौन से चैप्टर किसके ऑप्शन में आएगा। मैंने स्पेसिफिकली आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि एडमिशन, रिटायरमेंट, 4 चैप्टर, 2 चैप्टर अगर क्वेश्चन 2 में आया तो 2 चैप्टर क्वेश्चन 3 में आएगा। फिर क्वेश्चन 4 और 5, 4 टॉपिक, 2 टॉपिक उधर तो 2 टॉपिक इधर, 6 और 7 एज इट इज, एनपी और फाइनल अकाउंट। मालूम है ना? तो इसीलिए कम से कम 4 चैप्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसमें से 3 चैप्टर तो आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो आपको वो याद रखने का है। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव करो, बाकी के बेसिक भी क्या तो भी अपना आराम से मार्क्स हो जाने वाला है। और जिसने अभी तक कुछ पढ़ाई चालू नहीं किया वो क्या करने का? जितना समय करा रहा उतना करो, नहीं करने का तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। उसके अलावा कुछ करना है तो टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस थे दैट्स इट। उसके अलावा कुछ और हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
पक्का स्टार्ट करता हूँ। फिर तुम लोग को जैसे ही अपना रिवीजन वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा तो तुमको मैं बताऊंगा पेपर बनता कहाँ से और बनता कैसे है वो भी बताऊंगा। अकाउंट्स का पेपर बोर्ड में बनता कहाँ से है और कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगा। उसके लिए एक अलग से दिन देंगे तो तुम लोग को क्लैरिटी मिलेगा कि भाई पढ़ना कहाँ से। मैं नवनीत उठा रहा हूँ, मैं उत्तम उठा रहा हूँ, मैं टारगेट पब्लिकेशन का बुक उठा रहा हूँ, मैं 21 सेट उठा रहा हूँ, मैं पेपर सोल्यूशन उठा रहा हूँ, कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगा कि पढ़ना कहाँ से और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 118। From the following transactions of receipt and payment account of Pawan Putra Hanuman Vyayamshala Parbhani and the adjustment given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने आपको क्लियरली बताया था बैलेंस ब्रॉट डाउन कब लेने का कब नहीं लेने का। जब कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लेने का। क्या बोला? जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लेने का। समझा? क्वेश्चन में जब कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस लेने का। किधर जाएगा वो? ओपनिंग बैलेंस शीट में। समझा? कैपिटल फंड दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट। कौन से साल के? पिछले साल की बैलेंस शीट। क्लियर है? और कैपिटल फंड नहीं दिया है तो पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसके लिए पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, इसलिए ओपनिंग बैलेंसेस क्या आता है। अपन एक सम करेंगे जिसमें कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा। ठीक है, 99% से ज्यादा केसेस में हो रहा है आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया होगा। ठीक है, 99% पर 99 भी गारंटी, 100% भी बोल सकता है कैपिटल फंड आपको देगा। 12 माह का समय कैपिटल फंड आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश इन हैंड दिया, उसको लेने की फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करने का? कैंसिल मारो, ऐसा लाइन मारो, कट कर दो, जैसी मर्जी वैसा। फिर आ जाओ, आपका रिसिप्ट और पेमेंट का देखो डेट दिया वहां पर 31 मार्च 2019। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता 2018-19 मेरा करंट ईयर है? 18-19 मेरा क्या है सर? करंट ईयर। तो 17-18 लास्ट ईयर, 19-20 तो वहां पर देखो सब्सक्रिप्शन में दो चीजें दी, 18-19 और 19-20। तो जो करंट ईयर है 18-19 वो इनकम में आएगा और जो 19-20 है वो लायबिलिटी में आएगा। लिखो वहां पर 18-19 के आगे क्या लिखोगे सर? आई। और 19-20 के आगे क्या लिखोगे बेटा? एल। समझा? अरे यस और नो? इनकम लायबिलिटी, इनकम। देखो मैंने आपको बेसिक में बता रहा हूं, कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया होगा नहीं दिया होगा। अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर ऐसी इंफॉर्मेशन दी रहती है ना। अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है, अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है सो आपको NIL मतलब लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को नो इफेक्ट, करेंट ईयर की इंफॉर्मेशन को इनकम में डालो और नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को लायबिलिटी में डालो। क्लियर है? कब? जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया होगा तब। और अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तब OIL, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम और लायबिलिटी। मतलब लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को कब लेने का? जब कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। जब कैपिटल फंड दिया तो ओपनिंग बैलेंस को लेने की जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन में 2 साल दिया होगा तो करंट ईयर को इनकम में डालो और नेक्स्ट ईयर को लायबिलिटी में डालो। नेक्स्ट ईयर को कहाँ डालो? लायबिलिटी में। अभी देखो जैसे तुम लोग 12वीं में हो तो 12th में हो तो 12th क्या होगा तुम्हारा? करंट ईयर। 11th क्या हो गया?
लास्ट ईयर, और 13 क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर, 3 साल हो गया। तो 12th का जो पैसा है वो मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए क्या है, इनकम, जो कमाया वो 12th की पैसा है। अभी तुम लोगों ने बोला सर आप बहुत मस्त पढ़ा था, अगले साल का पैसा अभी भर दूं क्या, मतलब भर दे, तो तुमने अगले साल 13 का पैसा भी अभी भर दिया। तो वो जो पैसा है ना वो मेरे लिए इनकम नहीं है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। बिकॉज इन केस आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते और आप बोलोगे नहीं सर मैं आपके पास 12वीं पढ़ा भी, मैं 13 आपके पास नहीं पढ़ना चाहता, मेरे को मेरा पैसा रिटर्न दो, तो मैं आपका पैसा आपको रिटर्न दे सकता हूं, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी है, बिकॉज जो चीज मैंने आपको डिलीवर ही नहीं किया उसका पैसा चार्ज कर सकता हो क्या, नहीं। तो करंट ईयर जो मैंने कमाया वो मेरी इनकम है, करंट ईयर जो मैंने कमाया वो क्या है, इनकम है। और जो पैसा मैंने एडवांस लिया हुआ है अगले साल का वो मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, लायबिलिटी, कर्जा, समझा। आगे बात करते हैं, डोनेशन, इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम, इंटरेस्ट, इनकम, एंट्रेंस फीस, इनकम। नाउ कम टू पेमेंट साइड। पेमेंट में सैलरीज, एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंडिचर, रेंट, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, असेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर, पोस्टेज, एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, असेट। बैलेंस कैरी डाउन में 2 आइटम है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, दोनों असेट, समझा। जो भी रिसिप्ट का आइटम होगा वो सब कहा जाएगा सर, इनकम। जो भी पेमेंट का आइटम होगा वो कहा जाएगा सर, एक्सपेंडिचर में। पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंडिचर में जाता है या फिर असेट में। इनकम का आइटम या तो इनकम नहीं तो किधर आएगा, लायबिलिटी में। दिक्कत है क्या, हाँ है ना। तुम लोग रील बनाते, रिसिप्ट, इनकम, लायबिलिटी, रिसिप्ट वाला सब आइटम किधर आता है, इनकम और लायबिलिटी में। पिया मतलब पेमेंट वाला सब आइटम एक्सपेंडिचर और असेट में आएगा। क्लियर है क्या, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं किस किस के ऊपर मार्किंग आ सकती है। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। नाम देखो, सब्सक्रिप्शन बोला तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क कर बेटा। डर जाते हैं, ये एडजस्टमेंट देख के लोग डर जाते हैं। अरे डरने का नहीं, करने का, हमेशा बोलता है डरने का नहीं, करने का, शांत दिमाग से करने का। पहला सब्सक्रिप्शन बोला तो पहले टिक मार्क करने का। डरने से कुछ नहीं होगा, डर के आगे बेटा जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है। जो सीख गया वो जीते, समझा। ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं ऐसा, तुम लोग कुछ भी करते हैं। मैंने बार बार बोला प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन, नहीं रे बाबा, परफेक्शन आई आता है, प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं आता है, प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आता है और इम्प्रूवमेंट से परफेक्शन आता है। तो थोड़ा इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे बेटा टिक मार्क कर किया। अभी मंजू बोले कि सर मेरा फेवरेट एडजस्टमेंट आके गया, मतलब कौन सा, बोले आउटस्टैंडिंग। तो बेटा 1 नंबर तेरा जेब में, सही कि नहीं। जो कुछ नहीं आता वो प्लस माइनस के हिसाब से जा सकता है। फिर आ जा, द असेट ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर बिल्डिंग एंड फर्नीचर। मतलब अपने पास कितने असेट है सर, 2। कौन कौन से है, बिल्डिंग, फर्नीचर। चेक करिए फर्नीचर और बिल्डिंग मेरे पास था नहीं, ऊपर दिया है कि कहीं पे नहीं, मतलब वो एज इट इज असेट में आएगा। फिर आएगा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क हो गया ऑलरेडी, यस और नो। अरे खाली ये बोला कि तुम्हारे घर में क्या है, तो तुम्हारे घर में बिल्डिंग और फर्नीचर ऑलरेडी है, तुमको उसके ऊपर क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं। 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस के ऊपर टिक मार्क करो। एनपीओ का सबसे पसंदीदा एडजस्टमेंट कैपिटलाइजेशन। फिर आगे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 5% हैज टू बी अकर्ड फॉर 6 मंथ्स, तो
इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क करो। लास्ट कैपिटल फंड फॉर 70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। कैपिटल फंड आपको क्वेश्चन में दिया गया है। किसी भी तरीके के क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला कंपलसरी आइटम लिख के ले लो। क्यों पता है ना भाई साहब, ये देवता नहीं होते तो आपका सम शुरू ही नहीं होता। कैपिटल फंड कितना दिया है? पक्का है? चलो आगे बढ़े। चलो अब पोस्टिंग की तरफ आते हैं। किसकी तरफ? पहले कहाँ है? रिसिप्ट में। यस और नो? रिसिप्ट का सब आइटम किधर आएगा? इनकम नहीं तो लायबिलिटी, इनकम नहीं तो लायबिलिटी। पहला आइटम क्या है? सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन। सर इनकम में कौन सा सब्सक्रिप्शन लिखने का बेटा? करंट ईयर वाला। करंट ईयर का अमाउंट बोल। 18,000। क्या कोई टिक मार्क है? हाँ सर। सर 19-20 भी दिया है ना? ओमकार 19-20 का कितना अमाउंट है बेटा बता? 410। करंट ईयर है कि नेक्स्ट ईयर है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर वाला किधर आएगा? लायबिलिटी लिखने का। सब्सक्रिप्शन कौन से साल का सर? 19-20 कितना? 410। कभी सुने हो तुम्हारा केबल वाला बोलता पूरा साल का पैसा एक साथ भर दो, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूं। नहीं सुना कभी ऐसा? सुना है कि नहीं सुना है? तुम लोग सर रिचार्ज ही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। मैं भी तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा हूं बेटा। सब्सक्रिप्शन मतलब समझता है कुछ चीजों का सब्सक्रिप्शन लेना। सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबरशिप लेना। क्या लेना? मेंबरशिप। जिम के लिए मेंबरशिप कितने लोग लिए है भाई? लेना है ना? नहीं, वैसे ही बॉडी में नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बीवी भी बोलेगी हमारा जो पति है वो तार से कम नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप बोलते हैं आप 1 साल का लोगे तो आपको 10,000, 2 साल का लोगे तो 18,000, 3 साल का लोगे तो आपको 25,000 पड़ेगा। सब लोग बोलते हैं 1 साल का 10,000, 2 साल का होता है 20, ये मुझसे 18 मांग रहा है, मतलब 2,000 फायदा। 3 साल का लिया तो 30 होता है, लेकिन ये मुझसे 25 मांग रहा है, 5,000 का फायदा। सब लोग क्या बोलते हैं? 3 साल का लेते, चलो पैसा मेरा बच रहा है। कितना बच रहा है? 5। अब देखो जरा, आपने जो 3 साल की मेंबरशिप लिया उसमें से 1 साल तो अभी है, 2 साल एडवांस है। तो जो अभी है वो उस मेंबरशिप वो है, तो उस जिम के लिए क्या होगा? इनकम। और जो 2 साल का मेंबरशिप अभी आपने भरा है वो उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। आप जब चाहो उससे पैसा रिटर्न मांग सकते हो। इट इज अ लायबिलिटी, या बाद में वो कन्वर्जन ले सकता है। आगे बात करते हैं। डोनेशन। डोनेशन के ऊपर बेटा टिक मार्क है क्या? नहीं। आउटर कॉलम। आपको मैंने बताया डोनेशन 2 तरीके का होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है और एक जनरल डोनेशन होता है। क्वेश्चन में क्या बोला? सिर्फ डोनेशन है बेटा। क्या है? सिर्फ चंदा, इनकम, हाँ ना? अभी डोनेशन अगर बोला है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर स्कूल, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन दिया कि डोनेशन क्यों ले रहे हैं, उस डोनेशन को हम लोग बोलेंगे लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? अंगद है ना, अंगद गणपति का चंदा मांगता है, अंकल चंदा दो, ठीक है। तो घर घर जाके चंदा मांगा तो किसी ने बिना पूछे दे दिया, अच्छा 11 रुपए दे दिया, तो वो 11 रुपए जो दिया ना वो जनरल डोनेशन है। क्या है वो? जनरल डोनेशन। अभी वो आ गया ओमकार के पास, ओमकार वाला काय का चंदा बे? ओम ओम काय का चंदा? तो अब ये अंगद उसको एक्सप्लेन करा हम चंदा क्यों ले रहे, ठीक है। तो अगर वो चंदा देते समय, डोनेशन देते समय अपना पर्पस बता रहा है और वो कह रहा है कि चल ठीक है 11 रुपए का, मैं तेरे को 2001 रुपया देता हूं, लेकिन ये 2001 रुपया तेरे ट्रक के लिए रहेगा। ट्रक गणपति लाएगा तो ट्रक लगेगा, वो ट्रक के लिए मैं 2000 रुपया दे रहा हूं। तो ये डोनेशन देते समय उसने अपना पर्पस बताया, वो पर्पस क्या हो गया? लायबिलिटी। क्या हो गया? लायबिलिटी। बाद में अंगद अगर मालूम पड़ा ओमकार को
क्या अंगद दूसरे से पैसा मांग रहा है, वाला ट्रक का पैसे ने, ट्रक का बैठी आके मार भी सकता है उसको, पूछ क्यों? तेरे को पैसा दिया था ना ट्रक का, तू क्या किया उस पैसे का? क्योंकि जब मैंने डोनेशन दिया, तो जब मैं डोनेशन का पर्पस बता रहा हूं तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। ये सारी चीजें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं पता है? ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी चीजें आती है। ठीक है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस रिकॉर्डेड इन डैश साइड, कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। जनरल डोनेशन ट्रीटेड एज डैश इनकम। समझा? ये बेसिक चीजें हैं, पक्का? नेक्स्ट आ जाओ बेटा। रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना बेटा? 5400. देयर इज नो टिक मार्क। नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट। नेक्स्ट बोल, टिक मार्क, इनर कॉलम 6000। क्या बात है, हो गया। इनर कॉलम में क्यों लिखा सर? ना कम टू पेमेंट, पेमेंट वाला आइटम किधर आता है सर? एक्सपेंडिचर नहीं तो असेट। एक्सपेंडिचर, चलो सैलरी, सैलरी पे टिक मार्क है क्या बेटा? एक्सपेंडिचर कितना? क्या बात है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2000। कभी कभी क्या होता है ना, मैं लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस को रिसिप्ट के साथ एडजस्ट करो, कर सकते हो, लेकिन वो अल्ट्रा लेजेंड प्रो वालों के लिए। समझा? अल्ट्रा लेजेंड प्रो समझता है, जिसको पहले से समझ में आया कि मेरे को माइनस करना है। जिसको नहीं आता वो अपना नॉर्मल करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, सुंदरी एक्सपेंस कितना? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी 1200। टिक मार्क नहीं है। रेंट हाउ मच? 700। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट असेट 15,000। 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। 800। पोस्टेज 2 पोस्टेज। 3,000। वेरी गुड। आगे, फिक्स्ड डिपॉजिट टिक मार्क 9। 3,900। 3,900। कैश इन हैंड, बैलेंस कैरी डाउन में 2 आइटम है, कैश इन एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड हाउ मच? 830। क्या किसी को पोस्टिंग में डाउट है? पक्का पोस्टिंग में किसी को डिफिकल्टी है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के साथ वो जुड़ेगा या वो उसके साथ? ये बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो बड़े में से छोटा में एडजस्ट करना, अगर करना चाहो तो, अदरवाइज अलग अलग रखो तो भी चलेगा। आगे बात करते हैं एडजस्टमेंट के। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या बोला, बोलो? There are 500 members paying annual subscription. There are 500 members paying an annual subscription of rupees 50 each. My dear, 500 मेंबर है, ठीक है सर, हर मेंबर 50 रुपया भर रहा है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 25,000। यस और नो? तो 500 मेंबर 50 रुपए के कितने हो गए? 25,000। दैट्स इट, ये इंफॉर्मेशन दिया था। अब आपको समझना है 18 और 25 में कितने का गैप है सर? 7,000। प्लस करने पे 25 आएगा कि माइनस करने पे आएगा? प्लस करने पर। प्लस बोला तो आउटस्टैंडिंग, क्या बोलेंगे सर? आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? 18 प्लस 7 18 प्लस 7 इज इक्वल टू 25। प्रॉब्लम है क्या? 500 मेंबर 50 रुपए वाले, 25,000 हो गया। 5 5 25, 2 0 और 1 0 कितना होगा? 3 0। 18 प्लस 7 25, तो प्लस बोला तो क्या लगेगा? आउटस्टैंडिंग। अब बात आती है सर सेकेंड इफेक्ट के, जिसका कोई नहीं उसका
लाइफलाइन होता है, डेबिट क्रेडिट, असेट लाइबिलिटी, माइनस प्लस प्लस माइनस। याद है वो लाइफलाइन? हाँ यार। क्रेडिट में आपने क्या किया है? प्लस। क्रेडिट में आपने किया है प्लस। सेकेंड इफेक्ट असेट। असेट में जाओ, लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। 7,000 रुपए। कोई दिक्कत है क्या? यस और नो? डिफिकल्टी है इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में? चलो सेकेंड, माइनस होगा तो प्रीपेड बोल देंगे, समझा? आगे बोलो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है सर? प्लस। कितना? 1,200। प्लस करो तो 7,200। नो 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 नो। डेबिट में आपने क्या किया? प्लस। डेबिट में अगर आप प्लस करते हो तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग हाउ मच? 1,200। आगे बोलो। असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 कौन कौन सा है सर? बिल्डिंग कितना? 50,000। 5050 एंड फर्नीचर 15,000। ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट का हिस्सा है, मतलब हमारे पास कुछ असेट्स है तो असेट कहां पर आएगा? असेट में आएगा। नेक्स्ट लाइन, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन प्लस या माइनस? माइनस। डेप्रिसिएशन इधर भी डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग का कितना? 5%। और फर्नीचर का? तो 50 आएगा 5%, 2,500 माइनस क्या था? 47,500। 15,000 का 10%, 1,500 माइनस क्या? तो 13,500। ठीक है। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट असेट में से माइनस, सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड, तो डेबिट साइड जाओ, क्या लिखोगे? 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्नीचर। अलग अलग लिखना चाहते हो लिख सकते हो। 2,500 1,500 टोटल हो गया बेटा 4,000। प्रॉब्लम? आगे बढ़े। 50% entrance fees is to be capitalized. 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज हमेशा क्या होता है सर? माइनस। कितना परसेंट बोला है सर? 50%। तो 3,100 हो गया, माइनस क्या? तो 3,100। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, कैपिटल, तो कैपिटल फंड में क्या होगा? ऐड एंट्रेंस फीस हाउ मच? 3,100। 73,100। क्लियर? नेक्स्ट, Interest on investment at इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 5% फॉर 6 months, है ना? तो बेटा इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा सर? प्लस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा से क्या होगा? प्लस। कितना सर? 15,000। कितना परसेंट? 5% फॉर 6 months। 2020 से कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा। अब इसको अगर तो 75 इंटू 375 प्लस कर 15,375। क्लियर है क्या? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट समझा? 375 कैसे आया? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 इंटू 6 months, तो 6/12 375। सेकेंड इफेक्ट असेट में आप क्या कर रहे हो सर? प्लस। असेट में क्या कर रहे हो? प्लस। तो सेकेंड इफेक्ट तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 375। आगे कैपिटल फंड ऑलरेडी हो चुका है। सब में कोई दिक्कत है क्या? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? चलो, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड। जितने भी बालक है वो डेबिट का टोटल करो, जितने भी बालिकाएं हैं वो क्रेडिट का करो। डेबिट क्रेडिट
डेबिट का 2800 28 2800 100 20800 20,800 बोलना, 20 ज़्यादा पढ़ लिया है। 2800 20,800। हाँ 31 36 36 800 36 900 39 900 39 40,275। क्या बात है बेटा, डेबिट बढ़ा के क्रेडिट? सब क्रेडिट बढ़ा, जो बड़ा है वो दोनों साइड लिख। 40,275 40,275। सर डेबिट कम है तो डेबिट वाले को क्या बोलेंगे सर? सरप्लस कैरिड डाउन। इसको कुछ और भी बोलते हैं, एक्सेस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना डिफरेंस है? 20,800 माइनस कर बेटा, चेक कर भाई। 19,475 आ रहा है क्या? सर डेबिट में आया तो सरप्लस, क्रेडिट में आया तो डेफिशिट। सरप्लस क्या होगा? प्लस सरप्लस। हाउ मच? 19,475। टेक द टोटल 575 12 कैरी 1 8 1 9। चेक करो 92 575 आ रहा है क्या? उसके बाद टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड। 7 1 8 5 1 4 9 2 11 से लगा 1 93 1 94। अभी इधर देखते हैं मैं टोटल करके। इधर है कि लास्ट में 5 7 और 3 10 10 और अरे 7 और 3 10। देखो भाई साहब, फिर 7 नहीं 10 टोटल करो एसेट का। टोटल बराबर बताया था ना, 40,275 7 12 में। हम्म 375 है। टोटल का जरा कितना आता है? टोटल बताओ फटाफट। टोटलिंग में गड़बड़ की है क्या? 25 सर उधर 8 आएगा। किधर? 20,880। 80 आएगा इधर। ओके 880 40,275 20,880। कौन बताते हैं टोटल? तू ही बताता, बताता तारा बहुत जा। 9 इधर आएगा 3, इधर आएगा 9, इधर 11 में 9 3, इधर 9। ए ससुरा, तो तलवा गलत बताए थे हम। पाप हो गया पाप। सब लोग मेरे को डाउट कर रहे थे, मेरा टोटल राइट था, शशांक का गलत था। 9 5 4 92 495। फिर 5 आ गया, 9 और 1 10 से लगा 5 4 9 9 2 11 से लगा 1 93 94 94 105। उधर चेक कर
कितना 94,105। तो मारे यहाँ पकड़ गया तेरे को। मानेगा वो। जनता मुझ पे डाउट करेगी। बेचारा मंजू बोले बहुत मुश्किल से तो समझ में आया था। इधर भी प्लस माइनस में गड़बड़ होता है। बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ ठीक है, टैली हो गया, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो करो।